तारीख 6 फरवरी 1994। जगह बिहार के पूर्णिया में स्थित एक गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे में एक बाहुबली नेता और एक सिख लड़की की शादी हो रही थी। इस शादी में बिहार के लगभग सभी बड़े नेता शामिल हो रहे थे, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी थे। जिस बाहुबली नेता की शादी हो रही थी वो नेता उस वक्त पूर्णिया का सांसद था और अभी भी पूर्णिया का सांसद है। अब आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव और रंजीत रंजन की शादी की। नेता की प्रेम कहानी के इस एपिसोड में हम पप्पू यादव और रंजीत रंजन की प्रेम कहानी बताने वाले हैं। पप्पू और रंजीत की प्रेम कहानी किसी फिल्म की लव स्टोरी से कम नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1991 से। पप्पू यादव 1991 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इसी बीच आरक्षण विरोधी आंदोलन होता है और उसमें हिंसा होती है। इस हिंसा में पप्पू यादव को भी आरोपी बनाया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। पप्पू यादव को जेल में बतौर सांसद कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे वो जेलर के फोन से किसी से बातचीत कर सकते हैं और जेल के पास में स्थित खेल के मैदान में खेल भी सकते हैं। इसी बीच खेल के मैदान में खेलते हुए एक दिन उनकी दोस्ती होती है विक्की नाम के एक लड़के से। दोस्ती गहराती जाती है। एक दिन विक्की अपने फैमिली एल्बम को दिखाता है पप्पू यादव को। इसी बीच पप्पू की नजर पड़ती है विक्की की बहन रंजीत पर। पप्पू को रंजीत पसंद आ गई। इसके बाद वो जेलर के फोन से विक्की के घर फोन करने लगे। पहले ब्लैंक कॉल यानी फोन मिला देते थे, लेकिन कुछ बोलते ही नहीं थे, उधर की आवाज सुनते थे बस। इसके बाद वो रंजीत से थोड़ा बहुत बातचीत करने लगे, इधर उधर की बातें। ये सब करीब 3.5 महीने तक चला। फिर पप्पू यादव जमानत पर छूट गए और एक दिन पटना क्लब में एक खेल कार्यक्रम होता है और उसमें पप्पू यादव को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं। इस बीच टेनिस कोर्ट में उन्हें एक लड़की खेलते हुए नजर आती है। पप्पू तुरंत पहचान लेते हैं कि ये रंजीत ही है। रंजीत को टेनिस खेलते हुए देखकर पप्पू यादव अपना दिल हार जाते हैं और वो ठान लेते हैं कि अब शादी करनी है तो रंजीत से ही करनी है। पप्पू रंजीत के पीछे पड़ जाते हैं। हर दिन उनका मैच देखने के लिए पटना क्लब जाने लगते हैं। इस बीच रंजीत को भी आभास हो जाता है। उनके कुछ दोस्त उन्हें बता देते हैं कि पप्पू यादव उन्हें पसंद करने लगे हैं। पप्पू अपनी आत्मकथा द्रोह काल का पथिक में बताते हैं कि उन्होंने कुछ दिनों बाद रंजीत को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन रंजीत ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे धर्म अलग अलग हैं, तुम हिंदू हो, मैं सिख हूं और इसी वजह से हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए शादी के बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन पप्पू हार नहीं मानते हैं। वो बार बार रंजीत को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रंजीत लगातार ना ही जवाब देती हैं। फिर एक दिन पप्पू नींद की कई सारी गोलियां खा लेते हैं और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स पप्पू की जान बचा लेते हैं, लेकिन रंजीत का दिल अब पिघल जाता है और वो पप्पू से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर दोनों अपने घर पर शादी की बात छेड़ते हैं। पप्पू यादव के घर वाले तुरंत ही शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रंजीत के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होते। रंजीत के पिता गुरुद्वारे के ग्रंथी थे और वो पप्पू यादव से अपनी बेटी की शादी करवाने से इनकार कर देते हैं। इस बीच पप्पू रंजीत के पिता को मनाने के लिए गुरुद्वारे तक पहुंच जाते हैं। गुरुद्वारे में रंजीत के पिता कहते हैं कि अगर तुम्हें शादी करनी है मेरी बेटी से तो सिख धर्म अपनाना होगा। पप्पू यादव तुरंत तैयार हो जाते हैं अपना धर्म बदलने के लिए और हिंदू से सिख बनने के लिए। लेकिन फिर रंजीत के पिता कहते हैं कि रंजीत की मां को भी मनाना होगा। फिर पप्पू रंजीत की मां के पास पहुंचते हैं। रंजीत की मां कहती हैं कि मेरी बेटी शादी के बाद दिल्ली में रहेगी, बिहार में नहीं रहेगी। पप्पू इस पर भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रंजीत के सभी घर वाले तैयार नहीं होते, जिसमें रंजीत का भाई भी शामिल है। फिर थक हार कर पप्पू यादव एस अहलूवालिया के घर पर पहुंचते हैं। अहलूवालिया राज्यसभा सांसद थे और वो भी सिख धर्म से आते थे। अहलूवालिया का रंजीत के घर पर काफी ज्यादा मान सम्मान था। वो रंजीत के माता पिता और बाकी घर वालों को पप्पू यादव से शादी कराने के लिए मनवाते हैं, जिसके बाद रंजीत के घर वाले मान जाते हैं। फिर फरवरी 1994 में पप्पू यादव और रंजीत की शादी हो जाती है। हालांकि पप्पू यादव को अपना धर्म नहीं बदलना पड़ता। पप्पू हिंदू ही रहते हैं और रंजीत अपना सिख धर्म का पालन करती रहती हैं। पप्पू और रंजीत को शादी से 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी।
पप्पू और रंजीत के सियासी करियर की बात करें तो दोनों ही राजनीति में एक्टिव हैं। रंजीत 2 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं और फिलहाल राज्यसभा की सांसद हैं कांग्रेस से। वहीं पप्पू यादव विधायक और कई बार सांसद बन चुके हैं। फिलहाल वो पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद हैं और खुद को कांग्रेस का करीबी भी बताते हैं। तो ये थी पप्पू यादव और रंजीत की प्रेम कहानी।